हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, ड्राइव भी किया था हमने पहले। और मोमेंटम भी आपको पता है। मोमेंटम जिसमें हम लीनियर मोमेंटम की यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। मास इंटू में वेलोसिटी, ये होता है। क्लियर। अब देखो, जब हमें ये रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो मोमेंटम को हम लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू में ये mv हो गया। ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू देखो ज़रा क्या आएगी। यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो P/m, पता है ना, मोमेंटम को हम P से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई P/m। इसको पुट कर दो किसमें, ये वाली इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी में v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मतलब हमने क्या किया, मोमेंटम से, ये मोमेंटम था, यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली P/m और इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो देखो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ m और v की वैल्यू ये है P/m और v का स्क्वायर था ना, तो v की वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया, सिंपल। अब देखो ज़रा 1/2m, p का स्क्वायर किया p², m का स्क्वायर किया m² का एक पावर इससे कट जाएगी, तो ये क्या आ गया 1/2 p²/m। और ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं यहाँ k से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में p²/2m, इस तरीके से लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू में p²/2m। एक तो ये बन गया। ठीक है, और दूसरा अगर p की फॉर्म में हम निकालना चाहें इसको तो वो भी निकल सकता है। देखो p² यहीं रहने दो, ये क्या हो गया आपके पास 2km हो जाएगा, ये जाएगा इधर, 2m इधर जाएगा ना, तो स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2km। तो ये भी रिलेशन बन गया। ठीक है, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। नहीं तो एक से भी काम चल सकता है आपका, ये वाला, और चाहे k निकालना हो चाहे p निकालना हो, दोनों से निकल जाएगा। मैंने p की फॉर्म में भी लिख दिया। अब कईयों को ना पता चल रहा हो, स्क्वायर हटा तो इधर रूट कैसे आया, देखो जैसे ये 2km था ना, या 2mk, ठीक है, और ये क्या है साथ में इधर p² है। ठीक है, तो आप क्या करो इसमें, अगर हम इसमें करें कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो p इज इक्वल टू में कितना आ गया 2km, या फिर ये 2mk भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूँ यहाँ, और p इज इक्वल टू में 2m और ये k, 2m इकट्ठा था ना तो k इधर के साथ चला गया है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं, सिंपल है। ठीक है, अब देखो इसका ना एक और मेथड है करने का। ठीक है, बताओ, अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो बताता हूँ। कुछ तो कह रहे हैं, हाँ बता ही दो, कोई बात नहीं, बता दूँ फिर, चलो देख लो। जिसको नहीं करना वो थोड़ी देर के लिए पानी पियाओ, जैसे जाओ। ठीक है, ये काम कर लो, कुछ खा पियाओ, जिसको नहीं समझना। ठीक है, अलग से, जिसको ये समझ में आ गया अच्छी बात है, जो समझना चाहता है दूसरा मेथड भी कैसे। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में देखो कैसे दिया हुआ है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कितना, हाफ mv², और मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, p इज इक्वल टू में mv होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहीं पर ही क्या करेंगे, ये mv² है, अगर ये m² हो जाए यानी कि mv का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, तो यानी कि हम p डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, m से नीचे डिवाइड और ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर दिया, तो देखो इससे क्या हुआ, m² v² हो गया और नीचे m है। समझ रहे हो ना, क्या क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया m से। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, ये mv है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम mv की p, तो ये क्या आ गया, p² आ गया। तो देख लो यही नहीं बन गया, k इज इक्वल टू में p²/2m जो आ रहा था, यहीं से ये चीज़ आ गई। क्लियर है या नहीं बताओ। और यहाँ से अगर हम p निकालना चाहें तो वही आ जाएगा 2mk। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो इससे भी कर सकते, तो जो सही लगे वो कर लेना। बताओ जी, समझ में आया। अब मेन कहानी पे चलते हैं इसकी। यहाँ पर हमें ग्राफ की बात करनी है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ से अगर एक चीज़ को समझो आप, कि अगर मोमेंटम है किसी चीज़ में तो मतलब क्या है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। देखो मोमेंटम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो समझ लो वहाँ मोमेंटम है। समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, मोमेंटम होगा ही होगा। अगर किसी चीज़ में हम कह रहे हैं कि एनर्जी है काइनेटिक वाली, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ मोमेंटम है। और अगर हम कहीं कह रहे हैं कि मोमेंटम है तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है इतनी बात। चलो जी, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे यहाँ पर हम, देखो बहुत ईजी है। देखो ये रिलेशन k इज इक्वल टू में क्या आया हमारे पास, p²/2m। यहीं से ही कहानी चलाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि अगर हम इसमें इस p को कांस्टेंट कर दें, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा। तो देखो फर्स्ट, इफ़ p इज़ कांस्टेंट,
तो यहाँ से देखो ज़रा, जो ये k है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, p कांस्टेंट हो गया तो ये किसके आ रहा है 1/2m के, यानी कि k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये m के। समझ रहे हो, मतलब डायरेक्टली कहेंगे तो 1/m और इन्वर्सली कहेंगे तो m, ये तो पता है। अब इन्वर्सली की तो आपको कहानी पता ही है क्या होती है, जल्दी से बताओ कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, यही मतलब होता है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पर देखो इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ये हमने ले लिया इधर काइनेटिक एनर्जी और इधर ले लिया ये मास, ठीक है। तो जब भी इन्वर्सली की कहानी होती है ना, तो उसमें जो होता है ग्राफ आपके पास इस तरीके का बनता है। इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पर ये देखो मास अगर अब इधर जाएंगे, अगर हम वैल्यूज़ इधर लेंगे तो मास कम हो रहा है ना, तो देखो ऐसे जा रहे हैं मास कम हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अगर ऊपर से देखें हम, काइनेटिक एनर्जी ऐसे डिक्रीज़ हो रही है, अगर इस लाइन को देखें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ लेकिन मास इंक्रीज़, तो देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ मास इंक्रीज़। तो मतलब क्या है, इन्वर्सली में क्या है, अगर तो मास डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। देखो ना k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब मास अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर यहाँ से चलें हम कि मास ज़्यादा हो रहा है, मास इंक्रीज़ कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी देख लो यहाँ से कम हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। आया समझ में, ठीक है। ऐसे ही हम अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में हम क्या कांस्टेंट लें, देखो हमें ये सारे लेने हैं, p भी कांस्टेंट लेना है, m भी कांस्टेंट लेना है और ये काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट लेनी है 1/1, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम ये काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लें, अगर इफ़ k इज़ कांस्टेंट, अगर k कांस्टेंट है इधर तो ये ऐसे बनेगा, ये कांस्टेंट हो गया k और ये p²/2m आ रहा है यहाँ से, अगर हम देखें तो ये 2m इधर जाएगा जब, तो ये ऐसे हो गया, यानी कि m जो है इस तरीके से आ रहा है। ये बताओ आ रहा है समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई परेशानी। तो जब भी ये कहानी बनेगी आपके पास, जैसे ये बन रही है आपके पास m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में p², तो देखो कहानी कैसे होगी इसमें, जैसे ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लीजिए p हमने इस साइड ले लिया इसमें और m हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ को समझना, जब मैं p की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ठीक है, तो m भी 1 आ रहा है, सही है। जब मैं p की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि m कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि p की कोई वैल्यू हम रख रहे हैं तो m बढ़ रहा है, समझ रहे हो। देखो जैसे m इक्वल टू ये p² है, डायरेक्टली है ना, मैं इक्वल टू लेके चल रहा हूँ। जैसे p को हमने लिया पहले 2, तो 2 का स्क्वायर आया तो m कितना आ गया, 4 आ गया। अब p की वैल्यू मान लीजिए 3 लेते हैं, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9 आ रहा है, m 9 आ रहा है, मतलब समझ रहे हो। तो यानी कि m इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब भी ऐसा होगा तो ग्राफ कैसा होएगा, इंक्रीज़ m हो रहा है ना, तो ये कर्व जो होगी ना इसकी तरफ जाएगी, समझ रहे हो। देखो p बढ़ाया थोड़ा सा, m बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो p बढ़ रहा है, ये वाला p बढ़ रहा है और m भी इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो p बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन m ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो वो वाली कहानी है यहाँ ग्राफ में। बताओ समझ में आया, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। अब जैसे डायरेक्टली कोई चीज़ हो तो डायरेक्टली तो आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो डायरेक्टली में तो आपको पता ही है क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, जितना y है मान लीजिए y2 है तो x भी 2 होगा, तो ये जो है ग्राफ सेम बनते हैं, मतलब इसे स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हो। क्लियर हुई ये बात कैसे बनाया है, ठीक। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अब, और ये हम रफ काम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। देखो हमने 1/1 क्या किया, देखो p को कांस्टेंट किया तो ये ग्राफ बना, और जब हमने k को कांस्टेंट किया, इसमें k कांस्टेंट किया तो ये ग्राफ बन रहा है। अब क्या बचा इसमें, जल्दी से बताओ, p भी कर दिया, k भी कर दिया, क्या बचा सिर्फ m। अब m को कांस्टेंट करते हैं। देखो इफ़ m इज़ कांस्टेंट, तो अगर m कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से देखो k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² हो जाएगा। देख लो ना, m कांस्टेंट हो गया तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, p² क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या सोचोगे कि सेम यही ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर p यहाँ लोगे, k यहाँ लोगे तो यही चीज़ बन जाएगी। लेकिन बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या किया हुआ है, ये p इधर लिया हुआ है, ठीक है, और ये k इधर लिया हुआ है, समझ लो। जैसे यहाँ k इधर लिया था, k यहाँ लिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ। अब खुद सोचो, इसमें जब हम p की वैल्यू देखो यहाँ पर करते हैं, k इज़ इक्वल टू p² है, ठीक है। p की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो k कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब अब k इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो अब कर्व पहले m की तरफ जा रही थी, अब इसमें कहाँ जाएगी, ये k की तरफ जाएगी, ऐसे बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात, बताओ। जैसे और भी कर लो, p3 लोगे, अगर p3 लिया अगर हमने, तो k कितना आ जाएगा, 3 3 9, ये बढ़ रहा है, मतलब k बढ़ रहा है,
बढ़ तो रही है लेकिन के ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये कर्व कहाँ चली गई, के की तरफ चली गई। ये मतलब है जो चीज़ बढ़ रही है। अगर दोनों सेम रहते तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, m बढ़ रहा था तो m की तरफ कर्व आ गई, और यहाँ k बढ़ रहा है तो k की तरफ कर्व आ गई। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम्स में ये सब। ठीक है कि ये कांस्टेंट है तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया था रिलेशन कैसे निकालते हैं। ये वाला भी ईजी है और ये वाला भी ईजी है। ठीक है, जो याद रह जाए आपको वो अच्छा है। क्लियर है इतनी बात? ये मैं 2 बार क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बुक में ना ये वाला दिया हुआ है तो बच्चों को कई बार हो जाता है ना कि नहीं ये भी समझना चाहिए था हमें तो कि कैसे आया है बुक में, तो बुक में ऐसे किया हुआ है। ये समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये ग्राफ्स थे और रिलेशन बिटवीन था काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।